हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करने जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखने रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्रेशर कुकर सिचुएशन फील हो रही है मुझे अचानक से। जिनके बारे में आप सोच रहे हो तो इंसान अपनी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं। इमोशंस है, जो भी इमोशंस है ना, सप्रेस कर रहे हैं। सिर्फ इनकी एक ही इमोशन है, इनकी एक ही इमोशन है, वो ज़्यादा एक्टिव है, वो है एंगर, फ्रस्ट्रेशन। पॉसिबल है कि ये अपने आसपास के लोगों से ना काफ़ी ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में है। या तो आपसे बात नहीं कर रहे, या तो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, या लेकिन बहुत कम बात करना पसंद करते हैं। इनको ना आपसे ना एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी, जैसे इन्हें आप समझो, बस उतनी ही एनर्जी है। ज़रा सा भी उनको लगे कि आप इनको समझ नहीं सकते, या समझ नहीं पा रहे हो, या समझना नहीं चाहते, या आपकी तरफ से ऐसे कुछ एनर्जी नहीं मिल रही, ये आपसे डिस्टेंस बना के रखते हैं, ऐसे फील हो रहा है। इन्हें ना सच में पता नहीं चल रहा है कि इनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, लाइफ कहाँ जा रही है। इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है। जो चाहिए वो मिल नहीं सकता, और जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। काफ़ी हद तक ऐसा लगा ना कि कुछ बातें ऐसी है ना कि जिसमें उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें बार बार ना अपने आप को ही समझाना पड़ता है, या अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये प्यार नहीं है, शायद अटैचमेंट है, या फिर कुछ हो नहीं सकता तो उसे आगे की बढ़ाना है। हर चीज़ लाइक ना अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इन द एंड वो क्या चाहते हैं वो ही समझ में आ रहा है। क्योंकि ये पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की एनर्जी में है। यस, फ्लेम देखिए आपने, ये लिटरली मतलब ऐसा ना कि इनका जो दिल है, जो इनका सोल है, ये आपकी तरफ खींचता है, लेकिन इनकी मजबूरियाँ, मतलब ये ना जानबूझ के हज़ार बहाने सामने रख रहे हैं, हज़ार बहाने, हज़ार एक्सक्यूज़ेस कि नहीं, ये हो नहीं सकता, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे मैरिज सिचुएशन का क्या होगा, ये इसका क्या होगा, फाइनेंशियल का क्या होगा। कितनी सारी चीज़ें वो सोच लेते हैं। लेकिन एक रात का वक्त ऐसा होता है ना कि जहाँ पे अपने ऊपर इनको एक कंट्रोल नहीं रहता। कुछ लोग है पॉसिबल नहीं रोते हैं, मतलब लिटरली रोने की एनर्जी है। कुछ लोग बहुत खामोश होते हैं, बहुत खामोश। इन्हें बहुत मन करता है आपसे बात करें, आपसे लाइक कम्युनिकेशन करें। उनको पता है कि उनकी आवाज़ से, उनके मैसेजेस से ही आप उनके दिल का हाल समझ लोगे, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता ना कि उनकी फीलिंग समझ सकते हो आप, लेकिन उसकी सिचुएशन आप समझ नहीं सकते। ये एनर्जी बहुत इनका स्ट्रांग है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी जो सिचुएशन है, उनकी प्रॉब्लम्स है, वो उसे नहीं समझ पा रहे, सिर्फ उनकी फीलिंग समझ सकते हो आप। इनको एक पता है कि अगर प्यार के मामले में, इमोशन के मामले में अगर इनको कोई कंपैटिबल लगा है आज तक, वो सिर्फ आप हो। वो मतलब इन्होंने शायद दूसरे ऑप्शन ट्राई किए होंगे, या अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग एनर्जी में रखा होगा कि जहाँ पे मज़े करे या कुछ टाइम पास की सोचे। बट जहाँ पे ना इमोशनल की बात होती है ना, ये आपके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते। पॉसिबल है कि ये किसी और में आपको ही देखते हैं।
नंबर 8 बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लगा ना कि नेक्स्ट ईयर 2024 में चीज़ें स्पेशली आफ्टर मार्च और आफ्टर अगस्त चीज़ें बहुत अलग तरीके से सॉल्व होगी। मतलब जहाँ पे होप नहीं है वहाँ पे होप क्रिएट होंगे और एकदम मिराकुलसली हो सकते हैं। और जहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है ना कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, बट वहाँ पे ऐसा लगा ना जहाँ पे जो होना चाहिए जो सही है वो होगा, ऐसे कुछ फील हो रहा है। अगर ये अपनी लाइफ में अभी कर्मा फेस कर रहे हैं तो दिस इज़ गुड फॉर देम कि अगर ये लेसन वो सीख पाए कि उनके लिए क्या सही है, उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि बंधे रहना और किसी को बांध के रखना दोनों भी चीज़ें गलत है। सिर्फ घिसना या घिसा मतलब जस्ट लाइक स्ट्रगलिंग एनर्जी में नहीं रहते, रिश्ते ऐसे नहीं होते, सफोकेशन होते हैं। इनफैक्ट प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। लेकिन अगर चीज़ों को सही तरीके से सॉर्ट करे तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये बात नहीं ना समझ नहीं पा रहे हैं। समाज के लिए, लोगों के लिए, अपनों के लिए ये सारे रिश्ते या फिर सिचुएशन लाइक ना पैसा कमाना है, क्यों? अपने लोगों के लिए। भले इनको कितनी भी तकलीफ हो, उधर वो प्रॉब्लम्स होती होगी, लेकिन कमाना है। इनके ड्रीम्स या डिज़ायर्स के बारे में सोचने के लिए कोई नहीं है। इन्हें क्या अच्छा लगता है ये पूछने वाला, सोचने वाला कोई नहीं है। ऑफकोर्स ये पूछते होंगे कि क्या है, बट एक्चुअली में इनको क्या अच्छा लगता है, एक्चुअली में दिल से ये समझने वाला, पूछने वाला कोई है नहीं। या फिर किसी को पढ़ा नहीं है इतना। मतलब इन लोगों ने इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है और यही बात उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। इनको बार बार ऐसा फील हो रहा है ना, ये टेकन फॉर ग्रांटेड वर्ड है ना, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। क्योंकि यही चीज़ उन्होंने आपके साथ की है, हमेशा की है। टेकन फॉर ग्रांटेड, आपको हमेशा इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। इस बात को ये नहीं समझा कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग नहीं है, ये प्यार है। इसके लिए आप झुकते हो। यूनियन के साइन सिंबल्स है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि 24, 26 एंड 28 ये चीज़ें डेट्स है ना, को बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। क्यों ये डेट्स पता नहीं, बट लाइक 26, 24 एंड 28 ये दिनों पे इस महीने में स्पेशली कुछ हो सकता है। एक अलग एनर्जी, अचानक से सामना, अचानक से कोई प्रपोजल और अचानक से कोई चीज़ हो सकती है। ये जो यूनियन है ना, जो आप लोगों में है, वो स्पिरिचुअल यूनियन है। तो अगर आप लोग किसी जस्ट फिजिकल यूनियन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ कम है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल यूनियन है और इसमें एक दूसरे को स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ना ऐसे रातों रातों को जागना, एंग्जाइटी फील होना, कितना भी शांत रहे, मतलब जैसे ही मुझे लगता है दोनों की एनर्जी ना सेम टू सेम है। एक अलग अलग है, इंटेंसिटी अलग हो सकती है, बट वैसे काइंड ऑफ एनर्जी है। रात को आप भी जागते हैं, एंग्जाइटी में आप भी हो, आपकी लेवल अलग हो सकती है, उनकी लेवल अलग हो सकती है। क्योंकि मुझे आपके लेवल थोड़ा थोड़ा कम होते हुए नजर आ रही है, इनकी थोड़ी ज़्यादा है। ये अपने आप को ना चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट करे, जैसे कि काम में हो, स्पेशली काम में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश बहुत करते हैं कि जैसे अपने लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम है, उसमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। और आप अपने आप को ना स्पिरिचुअलिटी में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस, आप नहीं, डिस्ट्रैक्ट विद रॉन्ग वर्ड, आप अपने आप को डाइवर्ट करे हो स्पिरिचुअलिटी में। मेडिटेशंस होते नहीं हैं जो भी है, लेकिन आप पूरी कोशिश करते हो कि आप शांत रहे, आप सुन रहे, आप समझने की कोशिश करें। क्योंकि धीरे धीरे से आपको भी इस बात से ना थोड़ी तकलीफ होने लगी है कि कितना और इंतज़ार। आप भले किसी को बताते नहीं हो, आप एकदम स्टेबल एनर्जी में दिखते हो लोगों को, लेकिन अंदर ही अंदर आप कितने डरे हुए हो, आप कितना परेशान हो, कितनी तकलीफ में हो, ये आपको ही पता है। हालांकि तकलीफ अभी पहले जैसी नहीं है, बट है तो सही। यहाँ पे ऐसे ही है, दोनों भी अपनी इमोशंस को ना छुपाए बैठे हों। आप अपनी इमोशंस दिखा नहीं सकते और वो अपनी इमोशंस जता नहीं सकते। मजबूरी हो या मर्जी हो, हार्ट्स बन रहे हैं, हार्ट्स है यहाँ पे। अगेन मुझे पैरों के निशान दिख रहे हैं। तो कोई
आ रहा है, सेम एनर्जी है, कोई आ रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी है, मुझे ऐसा लगा ना कि कितना भी हो ना, कितना भी दूर रहने की कोशिश, कितना भी इमोशनली सप्रेस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, जितना भी हो, कितने इनके बड़े प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ऐसा लगा कि एक ना दिन इनको आना ही है। बट ये स्पिरिचुअली जब अवेयरनेस, अवेकन, ये वाली चीज़ होगी ना, जितना स्पिरिचुअली सोचेंगे उतना ही जल्दी आपका यूनियन होगा। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। इनकी तरफ से मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये दिखा नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से आपको स्टॉक करे है, जिस तरह से आपकी फ़ोटोज़ है, जिस तरह की मेमोरीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा इंटेंस, क्योंकि उनके लाइफ में जो अजीब सा खालीपन है वो आप ही से भरता है। इनके लेटर एच हो सकता है, जी हो सकता है, पी हो सकता है, वी हो सकता है, ए हो सकता है, एस। एच लेटर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। Nine of Cups. Okay, bottom देखते हैं, द फूल। सो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो मैंने कहा ना कि ये इंसान और आप दोनों भी इस एनर्जी में हो। ये इस तरह की निगेटिव एनर्जी में ज़्यादा है, आप थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी में। आप चाहते नहीं हो बट हो जाता है आपसे एंग्जाइटी होना, बट इनको मतलब एंग्जाइटी बहुत भयंकर होती है। ये भी अपने आप को काम में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सब कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। ये बहुत ज़्यादा एक डेविलिश एनर्जी में आ जाते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। ये जिस तरह से इंसान आपको खींचता है ना, आपको मतलब आपको यहाँ पे, लेकिन आप जहाँ पे है वो वहाँ पे फील होता है। इतनी एनर्जी इनकी स्ट्रांग होती है, मैनिफेस्टेशन के इतने स्ट्रांग है। बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैबिट्स और अपने आप को मतलब फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी वगैरह सब चीज़ इनकी होती है कि लोगों को गुस्सा निकालना, वो भी हो सकता है। या फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा एक जैसे अल्कोहल हो वगैरह, ये सब डिस्ट्रैक्शन एनर्जी में या एडिक्टिव एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा। आपके लिए एडिक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनकी विश है इनका कि आपके साथ यूनियन हो, आपके साथ यूनियन है, इनकी विश है। और ये इनका सोल हैप्पीनेस है। ये जितना अपने आप को रोक रहे हैं ना, उतना ही बेदर्दी से आपके बारे में सोचते हैं। बहुत कन्फ्यूजन की, क्योंकि आपके बारे में सोचने से रह नहीं सकते। थर्ड पार्टी सिचुएशन और आप में चूज़ करना उनके लिए मुश्किल होते जाता है, लेकिन उनकी चॉइस क्लियर है दिल से। ये तो सामने आने का, एक्सप्रेशन करने का बात अलग है, बट इनकी चॉइस है, वो सब कुछ क्लियर हो चुकी है। आपकी तरफ अचानक से कोई गिफ्ट लेके आ सकते हैं, इनका कम्युनिकेशन आ सकता है ऑल ऑफ अ सडन, या खुद वो आ सकते हैं अचानक से। सो मुझे ऐसा जैसे लगा ना 24, 26 और 28 ये डेट्स मुझे दिन के फील हुए कि उन दिनों में कुछ स्पेशल हो सकता है। जिस तरह से मैंने कहा ना, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, इट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फाइनली अनभला तो सब भला वाली एनर्जी है, और अचानक से इनकी तरफ से सरप्राइज या एंट्री हो सकती है, क्योंकि जितना ये अपने आप को रोक रहे हैं ना, उल्टा सिचुएशन हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।